नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबीसी आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रेमचंद की हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के बारे में अवगत कराएंगे। मैंने कल प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के बारे में आप लोगों को बता दिया था। उसी क्रम में मैं आज प्रेमचंद की हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। प्रेमचंद की हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया है। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को समाज के सामने देखना पड़ता है। अपने महान उपन्यास के कारण ही अर्थात जो प्रेमचंद्र जी ने अपने महान उपन्यासों के कारण ही वास्तव में उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी से विभूषित किया गया है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, कृषक समस्या यानी किसानों की समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विभिन्न विषयों पर उपन्यास लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों में परललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचय आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान को माना जाता है, जिसे हम कृषक जीवन गाथा का महाकाव्यात्मक उपन्यास के नाम से जानते हैं। कृषक जीवन के करुण गाथा इस उपन्यास में
कूट कूट कर भरी हुई है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ आदर्श और यथार्थ के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। वस्तुतः सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हो गई। सेवा सदन उपन्यास में से जुड़ी समस्याएं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि को उठाया गया। निर्मला में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेट विवाह का वर्णन किया है। कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण उन्होंने गोदान नामक उपन्यास में किया है। रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है तो कर्मभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है। गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों को चित्रित किया है तो कायाकल्प में पुनर्जन्म से संबंधित विषय का वर्णन किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए। भाषा प्रयोग में वे अपने समकालीन सभी उपन्यासकारों से श्रेष्ठ। इस दृष्टि से वे एक मानदंड बन गए हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही वे हिंदी उपन्यास में एक नए युग का सूत्रपात कर सकने में अत्यंत सफल हुए हैं। इसके बाद हम बच्चों प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जैसे जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि उपन्यासकारों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने काव्य, नाटक आदि क्षेत्रों में सफलता पाने के साथ साथ उपन्यासों की रचना करके भी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती नामक उपन्यासों की रचना की। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जबकि तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। ठीक, इसके बाद विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने दो प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की, भिखारणी और मां। उन्होंने अंतर जाति विवाह की समस्याओं को कथानक का आधार बनाया तथा मां उपन्यास में उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वैश्यालयों के वातावरण को प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रेमचंद उपन्यासकारों में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नाम आता है। उन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास भी लिखे, जैसे
उनके प्रमुख उपन्यासों में वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदान, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास। ठीक, इसके बाद हम आते हैं बच्चों पांडे बेचन शर्मा ओक के उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया गया है। समाज की यथार्थ एवं नग्न तस्वीर उनके उपन्यासों में उपलब्ध होती है। वे हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों में समाज के उग्र वर्ग का चित्रण है जो पतित वर्ग है। ठीक, उग्र जी के प्रमुख उपन्यासों में चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन चार इत्यादि प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद प्रताप नारायण श्रीवास्तव का नाम आता है, जो आदर्शवादी परंपरा के उपन्यासकार कहे जा सकते हैं। ठीक, उनके प्रमुख उपन्यासों में विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, जो प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों के अंतर्गत आते हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में गढ़कुंडा, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, माधव जी सिंधिया, संगम, कुंडली चक्र आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ नए उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्लीफा। ठीक, संक्षेप में यानी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के विषय में विविध एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। उपन्यासकारों ने एक ओर तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजक एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इस समय तक हिंदी उपन्यास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया था और वह मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया था। राजनीति, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना से उपन्यास का क्षैतिज इस काल में अत्यंत विशाल हो गया। विषय व्यापकता के अतिरिक्त अब चरित्र में भी उपन्यासकार अधिक कुशल हो गए। मानव चरित्र का सूक्ष्म अंकन करने में निष्णात हो गए। घटना संयोजन भी अब कुशलता से किया जाने लगा। प्रेमचंद के रूप में हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान कलाकार ने अपना योगदान किया जिसने कालजयी रचनाएं देकर साहित्य की यानी उपन्यास साहित्य की गरिमा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास के इस विकास के द्वितीय चरण प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार के कारण
महत्वपूर्ण जन्मोत्कर्ष की सीमा पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो अभी आपको प्रेमचंद वीर हिंदी उपन्यास का विकास क्रम के बारे में अवगत कराया, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।